तो एक बार फिर से जगत दीदी का रोना पिटना शुरू हो गया है। बताया कि हमको माइग्रेन का प्रॉब्लम, हमको हो रहे हैं अटैक, लगता है जल्दी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अब ये चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और एकदम मस्त होंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत ईजी मिलते रहें। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी जगत दीदी हैं। एक बार फिर से उनका रोना पिटना शुरू हो गया है। जी हाँ, उन्होंने दुहाई दी है लोगों को, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत हो रही, मुझे वो दिक्कत हो रही है। तो मुझे समझ नहीं आता है। देखिए, नो डाउट कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि जगत दीदी जो है काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हैं महल जी से, क्योंकि जिस तरीके से महल जी धड़ाधड़ जो रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं, भाई साहब डर लगना जायज़ भी है। जब आप कोई गलती करते हो, फिर आपकी गलती जो है पकड़ ली जाती है, तो कहीं ना कहीं डर तो भाई ज़रूरी है। और कहा जाता है ना, डरना भी ज़रूरी है। तो जिस तरीके से आपको पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि जो लप्पू भाई साहब हैं, जिनको जगत दीदी ने पुकारा था अपनी मदद के लिए कि अब तुम क्यों नहीं आ रहे हो, अब क्यों नहीं आ रहे हो, आओ बोलो आके, अब क्यों बैठे हो चुप। तो बेचारा आया, बेचारा जगत दीदी भाई प्यार ही इतना करता जगत दीदी से, तो आया जगत दीदी के पक्ष में बोलने। काफ़ी कुछ बोला भी उसने, जगत दीदी को थोड़ा थोड़ा सा बुरा बोला, बाकी सुमित महल को ही उसने टारगेट किया। तो भाई देखो, लप्पू भैया ने तो अपना काम किया, बेचारे बोले तो आके बहुत सारा। और फिर उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भी शेयर करी थी तब की, जिसपे जनता ने उनको जमकर लताड़ भी लगाई थी। और एक हाँ, उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, लप्पू भैया ने एक डाला था कि इलीगल है, आप बिना परमिशन के ये सब चीज़ें रिलीज नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ बताना चाह रहा था। और उस कम्युनिटी पोस्ट पे भाई इसको जमकर लताड़ मिली। तो जो लप्पू भैया है, अभी इनकी भी चाल जो है कुछ काम नहीं कर रही है, क्योंकि जनता जो है, अब जनता की आंखें खुल चुकी हैं। जनता को मालूम है कि कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन गलत है, कौन बुरा है, कौन कैसा है। तो भैया आप सबको पता है। तो अब जनता को तुम चूतिया तो तुम लोग बना नहीं सकते हो, जो कि तुम लोगों ने खूब बनाया। अब मुश्किल है जो जनता तुम लोगों की बहकावे में आए। और जिस तरीके से लप्पू कार में बैठ के जो एलिगेशन सुमित महल पे लगा रहे थे कि ये 2 टाइमिंग्स कर रहा था, ये भी डेट कर रहा था, ये कर रहा था, और मेरे पास भी सारे प्रूफ हैं, ये है वो है। भाई तुम तो खर्रा लेके बैठे हुए थे ना, खर्रा लेके बैठे हुए थे ना। और खर्रा बोल रहा था कि ये सब मैंने इंग्लिश में लिख के, क्योंकि मेरे को हिंदी नहीं आती। क्या बात कर दी लप्पू भैया, तुमको हिंदी नहीं आता है? हिंदी वाले देश से होकर तुमको हिंदी नहीं आती है? शर्म कर लो थोड़ी सी। और एक तो तुमको हिंदी भी नहीं आता, ना ही तुमको अंग्रेजी आता है तुमको आता है क्या? हमको यही नहीं समझ में आता है। तो लप्पू भैया ये वाली बात मत कहो कि तुमको हिंदी नहीं आती है। हिंदी तो आनी चाहिए ना भाई, जहाँ से तुम आते हो वहाँ पे क्या लोगों को हिंदी नहीं आती? कैसी बातें करते हो यार लप्पू भैया। ऐसी बातों पे ही फिर तुम हंसी भी आती है और फिर जनता तुमको फिर सुनाती है। ऐसी बातें करते क्यों हो? तो बाद में इसके बाद लप्पू भैया जो बता रहे थे ना कि मेरे पास कोई अब रिकॉर्डिंग नहीं है और मैंने वो सब डिलीट कर दी क्योंकि मेरे पास स्टोरेज का प्रॉब्लम था। तो लप्पू भैया ये तो सरासर झूठ है कि तुम्हारे पास स्टोरेज का प्रॉब्लम था। अरे तुम लैपटॉप, इतना सारा सब कुछ आजकल मार्केट में है और तुम्हारे पास स्टोरेज वाला प्रॉब्लम। और लप्पू भैया जितनी तुम शातिर हो ना, तुम तो ये चीज़ बोलो ही मत कि तुमने जो है सारी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर दिया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम जितने शाणे हो ना, तुम्हें अच्छे से मालूम है कल कोर्ट कचहरी पुलिस केस जो हुआ, तो भैया तुमको भी तो कुछ प्रूफ दिखाने पड़ेंगे ना। और तुम क्या बोल रहे थे कि मुझे लगा ये शायद कंट्रोवर्सी खत्म हो गई होगी, ये सारा सब कुछ खत्म हो गया, तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी। तो भैया ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हो। और उसके बाद जो तुमने फिर एक रिकॉर्डिंग डाली थी कि ना तुमने रिकॉर्डिंग, फिर एक रिकॉर्डिंग डाली थी ना तुमने, और बाद में इन्होंने वो रिकॉर्डिंग डिलीट भी कर दी। डिलीट क्यों कर दी? क्योंकि ये लतिया दिए गए, इतने गरियाए गए ना कि ये रिकॉर्डिंग मतलब डिलीट करने पे मजबूर हो गए। अब वो रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि इन्होंने डिलीट कर दी है। तो लगता है आप तो कह रहे थे कि आपके पास रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है, यही बोला था ना आपने सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी। तो फिर ये अचानक से रिकॉर्डिंग कहाँ से प्रकट हो गई? या तो आपको जगत दीदी ने दे दी होगी, जगत दीदी ने बोला होगा आपको कुछ। भाई देखो, जिस तरीके से जो पैटर्न चल रहा है ना, जो तुम लोग गेम खेल रहे हो, इतना क्लियर कट दिख रहा है कि जो लप्पू भैया है जगत दीदी के साथ एकदम मिले हुए हैं। क्योंकि जगत भैया देखो आज भी
इश्क तो कायम ही होगा ना, भले ही चाहे जितनी लड़ाई हो गई हो या जो भी कंट्रोवर्सी हुई हो, कहीं ना कहीं लप्पू के दिल में जो सॉफ्ट कॉर्नर जगह दीदी के लिए है वो दिख रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों मिले हुए हैं, आज भी लोगों की आपस में बात हो रही है। भाई मुझे तो ये नहीं समझ में आता, जब लप्पू बोल रहा है कि तुम अपनी फैमिली के साथ खुश हो, और तुमको मना किया था ना, तुम्हारी अम्मा ने तुमको मना किया था ना कि इस मैटर में मत पड़ो, इस कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, तुम बाद में उछल के क्यों आए? क्योंकि तुम्हारा एक पसीना आने लगा, सोचो तो तुम्हारा एक पैटर्न है कि तुमको मालूम है तुम व्यूज के लिए इतने परेशान हो ना, कि तुमको व्यूज की वजह से तुम फिर से इस कंट्रोवर्सी में घुसे आगे। तुमको घुसने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हें लप्पी की शक्ल देख लेते हैं, लप्पी तुमसे इतना प्यार करती है, तुम लप्पी के साथ में खुश रहो ना। तुम तो बोलते हो ना तुम अपनी फैमिली के साथ में खुश हो, अपनी लप्पी के साथ में खुश हो, तो काहे को इस जंग में कूदना है? अरे छोड़ो ना तुम उनको अपना करने दो, वो अपना खुद झेलेंगी जो किया है, जो अपना खुद भुगतेंगी। तुम काहे को बीच में चले आ रहे हो मटकते हुए? और ऊपर से इनके जो जगत दीदी के भाई हैं, उन्होंने भी कुछ एक शॉर्ट्स डाला था, कुछ कुत्ता बिल्ली करके। पता नहीं क्यों वो शॉर्ट्स देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है लप्पू और ये जो मुच्छड़ है या जगत दीदी के जो भाई है, क्या ये सब मिले हुए हैं? और जिस तरीके से चीजें चल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि ये सब आपस में मिले हुए हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, जो सुमित महल जो है सारी चीजों को जिस तरीके से बेबाकी के साथ में और रियल चीजों को रख रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, ना जगत दीदी से, ना लप्पू भैया से। इन दोनों से तो खैर बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, क्योंकि पोल खुल रही है ना कहीं ना कहीं। क्योंकि अभी तक सुमित महल ने वो जो अभद्र वाला जो वीडियो है, अभी वो चीज नहीं शेयर किया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों के दिमाग में वो डर है कि वो कहीं रिकॉर्डिंग शेयर हो गई तो कहीं ऐसा ना हो वाईटी पे हड़कंप मच जाए, और ये जो जगत दीदी है कहीं ऐसा ना हो कि ये इस बार इतना नीचे गिर जाए, इतना नीचे कि ये कभी वाईटी पे ऊपर उठ ही ना पाए। कुछ तो ऐसे रीजंस हैं जो इस वजह से ये लोग सुमित महल को नीचे गिराना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी लप्पू भी सुमित महल के पीछे पड़ा हुआ है। तो या तो फिर ये ऐसा हो रहा होगा कि या तो इन लोगों के दिमाग में ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होगी कि अभी सुमित महल को कॉर्नर करना चाह रहे होंगे, क्योंकि सुमित महल जो है सारी चीज़ों को रख रहे हैं, बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो ये तो या तो जनता को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि लप्पू और मुच्छड़ और ये जगत दीदी ये आपस में या तो कंट्रोवर्सी करेंगे, देखना कुछ ऐसा ही होगा कि जो जनता है अभी सुमित महल को कॉर्नर करे और इनको ज्यादा देखे, इसलिए लप्पू या तो घुसा होगा। कुछ तो इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है। अभी ऐसा दिख रहा है कि सुमित महल को ये लोग किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी वो और चीजें ना दिखा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं लप्पू के मन में डर है कि सुमित महल के पास कुछ तो ऐसा है जो सबकी पोल खोल सकता है। तो और ये जो डर है ना सबके फेस पे दिखाई दे रहा है। तो अभी तो फिलहाल अभी सुमित महल ने वो रिकॉर्डिंग नहीं शेयर करी है, तो अभी तो तब पता चलेगा कि वो ऐसा क्या शेयर करने वाले हैं। मैं तो चाहती हूँ इस कंट्रोवर्सी के सारे पहलू सामने आने चाहिए, एटलीस्ट जनता को सारी सच्चाई पता चलनी चाहिए कि आखिरकार गलत कौन है, सही कौन है। और मैं तो कह रही हूँ जितने जो सबूत हैं जनता के सामने रखो, सोशल मीडिया पे रखो, क्योंकि सोशल मीडिया से ही शुरुआत हुई थी ना इस कंट्रोवर्सी को, तो खत्म भी आपको सोशल मीडिया पे ही करना चाहिए। और मुझे लगता है जितना जल्दी इन सब चीजों को क्लियर करोगे उतना अच्छा है। ये डेली का चिक 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 और ये जो रोना पिटना करने आती है ना जगत दीदी, मेरे को तो इनका समझ ही नहीं आता। हर वक्त इनका रोना पिटना रहता है। एक अपना ब्लॉग डाला, उसमें सबको बता रही मुझे माइग्रेन है। अरे ऐसे काम किया कि तुम कोई छोटी उम्र की तो हो नहीं, जब तुमने गलती करी तो तुम्हें झेलना तो पड़ेगा ही। और जिस तरीके का ये जो आपका ड्रामा है ना, फिलहाल आपके इस ड्रामे में कोई भी नहीं आने वाला है, कोई भी नहीं आएगा। अब जो है जनता सब कुछ जानती है कि आपके फेक आंसू हैं और आप जिस तरीके से दिखाते हो, तो मुझे नहीं लगता इस बार आप सिंपैथी कार्ड खेल पाओगी, क्योंकि जनता कोई भी आपका साथ देने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस मुद्दे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर, और चलते हैं अभी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।